को बुरी तरह से प्रभावित किया है और भारत के लिए भी अभूतपूर्व चुनौती पैदा हो गई। बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया का युद्ध भारत के लिए चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपने संबोधन में बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 हफ्ते से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध का हल बातचीत से ही हो सकता है। मोदी ने कहा कि युद्ध में शामिल देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं और युद्ध ने व्यापार के अहम रूट को प्रभावित किया है। मोदी ने कहा है कि भारत इस संकट से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने आगाह किया है कि कुछ लोग इस संकट का भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं।